अच्छा जी, जो अब हम देखने जो जा रहे हैं मटेरियल मैनेजमेंट में परचेजिंग, परचेज रिक्विजिशन, ME51N क्रिएट, ये देखेंगे। अच्छा, इसमें जो हमें रिक्वायरमेंट्स है ना, जैसे ये फील्ड्स हैं, हमें ये चाहिए। इन फील्ड से क्या मतलब है, इसको भी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे ये मैंने सोर्स डिटर्मिनेशन पे ये क्लिक किया, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये वो मटेरियल हम मंगवा रहे हैं जो सिर्फ एक वेंडर के पास मिलता है, और अगर उस वेंडर के पास वो वेंडर सप्लाई करता है, आपके डेटाबेस में है, तो वो सिस्टम आपको खुद ही वो वेंडर बता देगा, आपको वेंडर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अब वो जैसे वो बता रहा है, इफ सेवरल सोर्सेज यू कैन सेलेक्ट डिजायर्ड सोर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स इन आइटम डिटेल्स सेक्शन ऑफ द सोर्सेज टैब। ठीक है। सिस्टम डज नॉट सजेस्ट एनी सोर्स, इन दिस केस यू कैन ऑब्टेन लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोर्सेज, यानी मल्टीपल भी हो सकते हैं, वो सजेस्ट नहीं कर, अगर एक होगा, अगर ऐसी कोई खास चीज है, ठीक है, तो उसमें फिर वो आपको सजेस्ट नहीं करेगा अगर मल्टीपल आपके वो होंगे। ठीक है। अच्छा, अभी सिर्फ हमने फील्ड्स को देखना है, फिर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पे आप नोट्स वगैरह लिख सकते हैं कि आप क्या मंगवा रहे हैं, किस क्वांटिटी का मंगवा रहे हैं। आइटम ओवरव्यू में अगर हम जाएं, आइटम ओवरव्यू में हमारे पास क्या आ रहा है, आइटम नंबर 10 आएगा, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी आएगी। अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी में क्या क्या आता है, ये सेल्स ऑर्डर है, ऑर्डर के अगेंस्ट मंगवा रहे हैं, नेटवर्क या प्रोजेक्ट के अगेंस्ट मंगवा रहे हैं, या अननोन है, ठीक है, या आप कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में मंगवा रहे हैं, तो इन से आप अकाउंट असाइनमेंट करते हैं। आइटम जो है यहाँ पे हम लिखेंगे 10 अकाउंट असाइनमेंट के कॉस्ट सेंटर। ठीक है। ये है आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी यहाँ पे क्या होगी, स्टैंडर्ड है, कंसाइनमेंट के लिए है, स्टॉक ट्रांसफर है, जो भी है। ठीक है। ये आपके आइटम कैटेगरी में, यहाँ मटेरियल आपका आ जाएगा, उसके शॉर्ट टाइम खुद ही कर लेंगे, क्वांटिटी आप डालेंगे, यूनिट डालेंगे, केजी है, लीटर्स है, जो भी है वो आप डालेंगे उसमें। ठीक है। और यहाँ पे ये डे फॉर्मेट में आप इसको क्या देंगे, इससे यहाँ पे डिलीवरी डेट की कैटेगरी है, कितने दिन में मंगवा रहे हैं, कितने हफ्ते में मंगवा रहे हैं, फिर डिलीवरी डेट देंगे, मटेरियल ग्रुप देंगे, प्लांट देंगे। प्लांट अगर आपका बना, हमारा प्लांट क्या था याद है आपको, स्टोरेज लोकेशन है आर जी, परचेजिंग आर ग्रुप फ्लैट था जी, अपना। प्लाट सर R30 पेड़ था ना, R38। रोमानिया। ओके, सो परचेजिंग और आ जाएगा। ठीक है। फिर उसका सप्लाइंग प्लांट अगर हमारे पास है तो वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है। और दैट्स इट, इन्फो रिकॉर्ड इसकी हमने जो है कॉन्फ़िगरेशन अभी आगे जाके करनी है। ठीक है। इन्फो रिकॉर्ड क्या होता है, बेसिकली वेंडर की डिटेल्स होती है, मटेरियल की डिटेल्स होती है, वो एक जगह होती है, वो इन्फो रिकॉर्ड होता है, वहां से वो फेच कर लेता है। ठीक है। अच्छा, एनपीएन मटेरियल, ये क्या है, एनपीएन बेसिकली इसको अगर हम इस तरह कह लें कि मैन्युफैक्चरर, कोई आप मशीनरी मंगवा रहे हैं, मशीनरी में कोई एक ऐसी चीज है या ऐसा पार्ट है, पुर्जा है, जो अलग से मंगवाया जाता है, लेकिन वो भी मटेरियल के उसमें आता है कि उसकी कॉस्ट हैवी है। ठीक है। जैसे कंप्रेसर होता है, या आपका वो जैसे गाड़ी के इंजन में पिस्टन होते हैं, वो अलग से अगर आप मंगवाते हैं तो वो एनपीएन प्रोडक्ट बन जाते हैं। मेन प्रोडक्ट नहीं होता, मेन प्रोडक्ट इंजन है, लेकिन मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर वो आपका वो बन जाता है। एक सबसे सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा एनपीएन मटेरियल बन जाता है। तो आपका ये जो मटेरियल जो आप मंगवा रहे हैं, ठीक है, ये किस एनपीएन मटेरियल के लिए मंगवा रहे हैं, वो यहाँ पे आप वो मटेरियल दे सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका परचेज रिक्विजिशन इस तरह बनता है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ पे सोर्स ऑफ सप्लाई, अगर हम देखें कौन किस एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट भी होता है एक आपके वेंडर के साथ। ठीक है। और उसमें वेंडर अगर फिक्स्ड है, वो खुद ही आपको सोर्स डिटर्मिनेशन बताएगा, इन्फो रिकॉर्ड बना तो वो भी पुल करके ले आएगा, डिजायर्ड सप्लायर कौन सा है लिस्ट में, वो आप निकाल के दे सकते हैं। परचेज ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है, सप्लायर मटेरियल नंबर वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये इसकी सेटिंग, ये हिला हुआ क्यों है, अच्छा, ऑर्डर यूनिट,
क्या है ऑर्डर यूनिट, वो हो सकता है केजी में दे रहा हो, लेकिन आप उसे जो है फिर अंदर यूनिट्स के हिसाब से डिस्पैच करते हो, ये भी चीज़ होती है। सप्लाइंग प्लांट कौन सा, ये भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। मटेरियल डेटा अलग से आप ला सकते हैं, उसकी क्वांटिटीज़ क्या है, डेट्स ऑफ डिलीवरी क्या है, ये आप उसमें देंगे। वैल्यूएशन क्लासेस यहाँ पे आ जाएंगी, वैल्यूएशन प्राइसेस आ जाएंगी। गुड रिसीट, इनवॉइस रिसीट, ये भी इसमें आप चेक कर लेते हैं। जीआर नॉन वैल्यूएटेड, ये क्या चीज़ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। स्पेसिफाई दैट गुड रिसीट फॉर दिस आइटम इज नॉट टू बी वैल्यूएट। गुड रिसीट क्या होती है, आपने सामान रिसीव किया, जीआरएन आपने की, ठीक है, तो वो आपने वैल्यूएट नहीं किया, ठीक है। वैल्यूएशन कब होगी, आपने सामान जब रिसीव किया तो सिर्फ रिसीव किया, उसको गिन लिया और बस, उस वक्त आप वैल्यूएट उसे नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब आप इनवॉइस वेरिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अ, अब इसमें होता यह है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लेवल पे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेवल पे इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। क्यों, डॉलर में अगर आप मंगवा रहे हैं, डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस हिसाब से आपकी वैल्यूएशन अलग हो सकती है। तो जब तक आपकी इनवॉइस पोस्ट नहीं होगी, तब तक वैल्यूएशन वैल्यू ऊपर नीचे इसकी हो सकती है कि हो, अगर लोकल प्रोडक्ट नहीं है तो ये जीआर नॉन वैल्यूएटेड यानी गुड रिसीट नॉन वैल्यूएटेड, ये भी हो सकता है, ये आपके पास है। अच्छा जी, स्टेटस पे अगर हम आ जाएं, ब्लॉक पे रिक्वेस्टर या नॉट ब्लॉक, अभी यानी ब्लॉक जब तक क्वालिटी उसकी एश्योरेंस नहीं होगी तब तक आप उसे ब्लॉक रखेंगे। इस पे आप लिख भी सकते हैं ब्लॉकिंग टेक्स्ट, ब्लॉक्ड until QA अप्रूवल, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन आप लिख दें, और कॉन्टैक्ट पर्सन में कौन है, कौन रिक्वेजिशन, परचेजिंग ग्रुप कौन सा, उनका ट्रैकिंग नंबर क्या है, डिलीवरी एड्रेस आपका मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। कंपनी को भेज रहे हैं, किसी साहब को भेज रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप, हो सकता है आप अपने प्लांट पर भिजवा रहे हो, ऑफिस में ना भिजवा रहे हो, तो इस तरह ये आप यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस दे सकते हैं। तो ये एक आपको फ्लेवर मिल गया। अब चलते हैं एसपीआरओ की तरफ। एसपीआरओ में आईएमजी, अच्छा जी, आईएमजी में अब हम देखेंगे मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेजिंग, एनवायरनमेंट डेटा, डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ बायर्स, ठीक है। सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर बायर्स, यहाँ पे हम T26 के लिए हमने बनाया था, हम कहते हैं न्यू एंट्री, हम कहते हैं 38 या R8 इसे कह देते हैं। R38 डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन्फो रिकॉर्ड अपडेट के अपडेट करना चाहिए इसे कि नहीं करना चाहिए। नो अपडेट, अपडेट विद और विदाउट प्लांट, अपडेट विद प्लांट इफ नो प्लांट बैन, विद प्लांट इफ नो प्लांट रिक्वायरमेंट, विद और विदाउट प्लांट हम कर देते हैं। कोटेशन, अगर प्लांट नहीं है तो उस हिसाब से भी विद और विदाउट प्लांट कर दें, ठीक है। विद और विदाउट प्लांट ये कर दे, इन्फो रिकॉर्ड से उठा के ये ले आएगा। अच्छा, अ, अब एक मिनट, ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट रिक्वायरमेंट, इसको इस पे एसएपी क्या बताता है, इंडिकेट्स वेदर ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट इज टू बी डिफाइंड टू बी डिफॉल्ट वैल्यू फॉर परचेज ऑर्डर आइटम। अच्छा, आइटम इज फ्लैग एज बीन सब्जेक्ट टू ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट, यानी एक अलग लेवल आप उसमें और ऐड कर रहे हैं कि ऑर्डर एक्नॉलेज होगा, तो ये आपके डिफॉल्ट वैल्यू परचेज ऑर्डर आइटम के लिए बन जाएगा, ठीक है। जब आप पीआर जब क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो परचेज ऑर्डर तक जो है ना ये कैरी होगा, तो इसको हम वैसे ही रखते हैं, इसको खाली रखते हैं, ठीक है। ओवरव्यू स्क्रीन्स, अगेन यहाँ पे आइटम ओवरव्यू, परचेज रिक्विजिशन, और ये भी यहाँ पे हम डिफॉल्ट ही रखते हैं, आइटम ओवरव्यू परचेज ऑर्डर, कंफर्मेशन अभी नहीं चाहिए, स्केड्यूल लाइंस का ये भी हम वैसे ही रखते हैं,
RFQ scheduling, बस इसको दो ही रखते हैं फिलहाल। फास्ट प्रोसेसिंग, रेफरेंस टू रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, यस आप रेफरेंस डॉक्यूमेंट को पुल करके PR बना सकते हैं। रेफरेंस टू परचेज रिक्विजिशन ये भी कर सकते हैं। अडॉप्ट ऑल असाइन एडिट परचेज यानी आप RFQ से आइटम्स लाएं, मटेरियल उसकी क्वांटिटी प्राइस वगैरह वो आप परचेज रिक्विजिशन में चेंज कर सकते हैं। अडॉप्ट ऑल ये उसमें आता है, ठीक है। ये हो गया। फिर वेरिएंट्स SLS टीम, वेरिएंट्स SLS टीम बोथ, यानी मेन आइटम्स के साथ सब आइटम्स भी साथ मंगवा सकते हैं। indicates present the both standard program and variants are to displayed in the item overview, yes हम जो जो मंगवा रहे हैं वो सामने आपको PR में नजर आए, ठीक है। तो वो नजर आए, ठीक है। मेन प्रोडक्ट, सब मेन प्रोडक्ट वो भी आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। एडिशनल स्क्रीन्स में हम चेंज डॉक्यूमेंट टाइप एंड सेविंग रिक्वायरमेंट्स, क्रिएट परचेज ऑर्डर, सप्लायर अननोन, लेकिन हम सप्लायर नोन ही रखेंगे, इसको भी हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे, ठीक है। प्राइस अडॉप्शन PR में जो रखी है वो PO में जानी चाहिए, ऑलवेज कॉपी कर ले, ठीक है। नॉट इफ द प्राइस एंटर्ड मैनुअली, डू नॉट कॉपी, आपके पास ये ऑप्शन होता है, जो आपका बिजनेस प्रोसेस है उसे आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सोर्स डिटर्मिनेशन अगर हम देखें, सोर्स डिटर्मिनेशन में हम लोग उसे कहेंगे कि जी क्रिएट रिक्विजिशन, क्रिएट परचेज ऑर्डर, सप्लायर अननोन। सोर्स क्या है? वेंडर आपका सोर्स होता है, इसको मैं करूंगा सेव। और 38, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आवाज आ रही है ना मेरी? जी नसरुल्ला। अच्छा जी, इसमें हम चेक डिलीवरी डेट भी कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज नेक्स्ट स्टेप इज कि हम इसे असाइन कर दें अपने यूजर्स के साथ। मेंटेन यूजर्स, ये लॉक हुआ है, वो करने नहीं देगा, मेरा ख्याल है पीछे से इन्होंने वो कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट उस पे। परचेजिंग मटेरियल मास्टर, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस। शिपिंग इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे किसकी देंगे? जैसे कि हम रोमानिया ग्रुप है, यहाँ पे हम कहेंगे ठीक है। अच्छा, शिपिंग इंस्ट्रक्शन हम मंगवाते हैं कोई चीज और उसमें हम देते हैं जी लेट से केमिकल इंपोर्ट, प्रिंट कर दे जब भी हम करें तो वो वेंडर को जो है ये मैसेज हो वेंडर के लिए कि आपने इस तरह प्रिंट करके देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने किया एंटर R8 कंप्लायंस, कंप्लायंस में गए। अच्छा, कंप्लायंस इंडस्ट्री का कंप्लायंस भी यहाँ पे, इंडस्ट्री का कंप्लायंस भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल 1 या केमिकल 8, या इसको CH कर देते हैं, ठीक है। इसमें कह देते हैं जी um, वो, अच्छा, इसमें अब 100 पॉइंट्स हमने दे रहे हैं, इसको 100 पॉइंट्स, ठीक है। और कंप्लायंस डिफॉल्ट ये करना है,
ठीक है। शॉर्ट टेक्स्ट GR स्लिप पे आपने देना है, लॉन्ग टेक्स्ट वो आपने देना है, ठीक है। इन कंप्लायंस विद शिपिंग लॉज, ठीक है। ये करके सेव कर दिया आपने, एंटर। ये आपके शिपिंग इंस्ट्रक्शंस हो गए, ठीक है। और ये शिपिंग इंस्ट्रक्शन आपके PRPO वगैरह में जो है वो आ जाएंगे, या आप मटेरियल मास्टर में भी इसे परचेजिंग के उसमें दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज परचेज वैल्यू कीज। परचेज वैल्यू कीज क्या है? अब यहाँ पे हमने जैसे C8 किया था, इसको भी यहाँ पे परचेज वैल्यू की C8 कर देंगे। रिमाइंडर हम देंगे वेंडर को 10 दिन में, फिर उसके बाद अगले 5 दिन में, फिर उसके बाद 2 दिन में। एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड नहीं, हमें रिक्वायर्ड नहीं है। टॉलरेंस अंडर डिलीवरी, कितना आप टॉलरेट कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे 5। ओवर डिलीवरी, ओवर डिलीवरी भी 5 हम कर देंगे। 5 ऊपर आ जाए, 5 नीचे आ जाए, ठीक है। C8 CH कर देंगे। मिनिमम डिलीवरी क्वांटिटी जो आप रिसीव करेंगे 25% है, स्टैंडर्ड डिलीवरी। वेरिएंस 25, इसको 50 कर देते हैं। केमिकल इंपोर्ट, अच्छा R8 था, मैं R8 सेव किया। C8, ठीक है। C8 R8 दोनों को अब हम लेकर चलेंगे, ठीक है। ये C8 आपका बन गया परचेज वैल्यू की, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गई है बात आपको? जी जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे अब आते हैं दूसरी जगह पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेबल, वेंडर अकाउंट, सब हमने वेंडर मास्टर भी बनाना है ना। प्रिपरेशंस, अकाउंट ग्रुप्स, यहाँ पे हम करेंगे न्यू एंट्रीज 38 लोकल, 38 और 38 बल्कि R8 CH, R8 CH केमिकल वेंडर्स फॉर R38, ठीक है। अब R38 हमारा प्लांट भी है, उसका कोड है, वो हमने दे दिया ताकि हमें ये आइडेंटिफाई कर सकें। अब जब हम वेंडर बनाए जाएंगे तो उस पर कुछ वो हमें फील्ड्स देगा। फील्ड्स कौन सी हैं जो हमें देखनी है, हमें दिखानी है आगे, या जब हम वेंडर बना रहे होंगे तो वो कौन सी हमने जो देखनी है नहीं देखनी, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे नेम 1, ओके। फॉर्म ऑफ एड्रेस, सर्च टर्म चाहिए है, सर्च टर्म को हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। कुछ फील्ड होंगी जिसे हम कर देंगे रिक्वायर्ड, यानी इसके बगैर फिल किए बगैर आप आगे नहीं जा सकते। कुछ हैं जो सप्रेस होंगे, हमें नहीं चाहिए। कुछ सिर्फ डिस्प्ले होंगे और कुछ ऑप्शनल होंगी। नेम 2 नहीं चाहिए, नेम 3, पेज डाउन, पोस्टल कोड, ये सारी चीजें जो है आपकी गैर जरूरी है ना। आपका क्लाइंट कहता है गनी जी मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, ये गैर जरूरी है मेरे हिसाब से, तो इनको आप हटा दें। तो ये आपका फाइनेंस उसको ड्राइव करता है। सेव करें, सेव किया। कंपनी कोड जनरल डेटा में आए, कम्युनिकेशन में आ जाए। कम्युनिकेशन में आपको इंटरनेट में एड्रेस, पेज डाउन, मोबाइल टेलीफोन, सेव। कंट्रोल में आ जाए, टैक्स कोड,
ये सब मैंने हाइड करनी है। ठीक है। कंपनी कोड डेटा पे आ जाओ, अकाउंट मैनेजमेंट। मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? रिकॉन चाहिए, रिक्वायर्ड है, कैश मैनेजमेंट ग्रुप, सॉर्ट की, ये रिक्वायर्ड होगा, हेड ऑफिस ऑथराइजेशन। गर्ज ये क्या है कि आप अपने पसंद से फील्ड जो है, होल्डिंग टैक्स कंट्री पर्सनल रिलीज ग्रुप, क्रॉस इनकम टैक्स, CII कोड, सेफ, पेमेंट ट्रांजैक्शंस, टर्म्स ऑफ पेमेंट, double invoice, payment block, payment method, and clearing with customer, bills of exchange, tolerance group, house bank, settlement group। इसको सेव किया। यहाँ पे मैं अपना आज लेक्चर रोक देता हूँ, उसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे।